नमस्कार, डे नाइट शेखावाटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरपंच पद और उसके कार्य की, किस प्रकार से ग्राम पंचायत पर कार्य करवाए जाते हैं, किस प्रकार से ग्राम पंचायत का विकास किया जा सकता है। ऐसे ही एक बेहतरीन सरपंच के रूप में मिसाल बनकर हमारे सामने आए हैं और वो हैं झुंझुनू जिले के पिलानी विधानसभा क्षेत्र से काजड़ा ग्राम पंचायत से हैं श्रीमती मंजू जी तंवर, जो कि दिल्ली में शिरोमणि अवार्ड से भी सम्मानित हुए हैं। तो सबसे पहले मंजू जी आपका स्वागत। नमस्ते। जैसे ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो अभी तक काजड़ा ग्राम पंचायत में अब तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें कौन कौन से कार्य पूरे किए जा चुके? देखिए, लगभग 2 करोड़ की लागत से 2 करोड़ की लागत से काम हो चुके हैं, जिसमें कि मनरेगा अलग है। मनरेगा अलग जी, इसमें लगभग 70 से 75 लाख के करीबन तो जन सहयोग से हुआ है, जिसमें भामाशाहों का सहयोग है, केडिया परिवार, काजड़िया परिवार और शांघी परिवार। 70 से 75 लाख जी। कुछ मनरेगा का है जी जी। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आरडी वर्ग, जैसे कि एफएफसी और एसएफसी। एसएफसी होता है राज्य वित्त आयोग, एफएफसी होता है 15 वित्त आयोग, जिसे केंद्र सरकार देती है, राज्य वित्त आयोग जो राज्य सरकार देती है। उन दोनों राशियों को मिला के, नरेगा की राशि को मिला के और साथ में भामाशाहों के सहयोग से लगभग 2 करोड़ से कार्य पूरे हो चुके जी। अगर बात करें इस कार्यकाल के दौरान कई बार दिक्कतें भी आती हैं, ग्राम पंचायत से कार्य कराते हैं, तो कोई ऐसी बाधा आपकी नहीं आई जिसमें कोई? देखिए, वो छोटी मोटी हरकतें चलती ही रहती हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कार्य में अड़चने पैदा करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ जी। बाकी मेरी पंचायत शांत पंचायत है। शांत पंचायत है। तो अभी आपको दिल्ली में शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, तो वो अवार्ड पाकर आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच, इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही धन्यवाद देती हूँ। नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड है, वो मुझे सामाजिक कार्यों में मिला है। और ये जो नाम है, मैंने उनसे पूछा कि नाम आपको कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहा कि हमें जिला परिषद आपके झुंझुनू से ये नाम मिला है। तो जिला परिषद झुंझुनू की टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया, और उन्होंने मेरा नाम है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रस्तावित किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरे ग्राम पंचायत में डोर टू डोर काजड़ा में कचरा संग्रहण का कार्य, रास्ता नाली सफाई का कार्य प्रतिदिन किया जाता है जी। तो जैसे मतलब अभी आप राष्ट्रीय सरपंच संघ के उपाध्यक्ष भी हैं जी। तो कौन कौन से अवार्ड अभी तक आपको मिले हैं इस दौरान? देखिए, सरपंच एसोसिएशन है वो एक अलग है। हाँ, हम सरपंचों के हितों में कार्य कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो पद मुझे मिला है, मेरा ये पूरा रहता है उद्देश्य कि मैं किसी भी प्रकार से और सरपंचों के हितों में काम करती रहूं। दूसरा, जो अवार्ड की आप बात कर रहे हैं, अवार्ड मुझे एक तो स्वास्थ्य विभाग से मिला है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जी। ग्राम पंचायत को उसमें 50,000 रुपए की राशि सीएमएचओ साहब के द्वारा वो अवार्ड मिला था, और 50,000 की राशि उस अवार्ड में सम्मिलित है। साथ ही जल जीवन मिशन के ट्रेनिंग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जी मुझे उसमें मिला है। और जल जीवन मिशन का जो हमारा कार्य है, ये लगभग एंडिंग की तरफ है जी। आगे अगर बात करें फ्यूचर में, आप अपने आप को ग्राम पंचायत स्तर पर ही सेवा देना पसंद करेंगे या आगे और भी अपने आप को देखना चाहेंगे? देखिए, भविष्य का तो वो तो मैं कहूंगी कि पूरा का पूरा जो मुझे आज ये जो सीट मिली है, ये ग्राम पंचायत के लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है। इनका आशीर्वाद मिलता है तो श्योर मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। इनका आशीर्वाद नहीं मिलता है, अगर हमारे जो गांव की पब्लिक है, आसपास के क्षेत्रवासी हैं, वो मुझे कहते हैं कि नहीं, आपका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, तो मैं अपने आप की उस राजनीति को यही विराम देना चाहूंगी। क्योंकि जब कार्य क्षेत्र ही अच्छा नहीं है तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, वो क्षेत्र के लोगों पर निर्भर करते हैं। उसके लिए जनता ही तय करेगी जी। बिल्कुल। जैसे मतलब आपके समाज की अगर बात करें तो पर्दे की प्रथा काफी महत्व रखती है, तो जब आपने चुनाव लड़ा, चुनावी मैदान में आप आए, तो वो समय कैसा था आपका बाहर आना? ऐसे मतलब नहीं, देखिए, मैं तो मेरी शादी हुई थी 2004 में। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में थी। शादी के बाद ही मेरी संपूर्ण एजुकेशन हुई है। मेरे पीहर पक्ष है बहुत ही फ्रैंक फैमिली है, और ससुराल पक्ष है वो उनसे भी ज्यादा फ्रैंक है जी। जेठ जेठानी और हस्बैंड और मैं, हम 4, और हमारे एक मेरा बेटा है और 2 उनके बच्चे, 7 मेंबर हैं। ज्वाइंट हमारी फैमिली है, और हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि पर्दा करना है, पर्दा नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है। 16 साल मैंने एजुकेशन में सेवा दी है, विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और 5 साल प्रिंसिपल के पोस्ट पे रही हूँ।
साथ ही 11 साल मैंने एक व्याख्याता के रूप में उधर काम किया है। तो ये पर्दा प्रथा या बाहर निकलने वाली ऐसी कोई कंडीशन मेरे सामने नहीं आई। जी नहीं, मतलब आपके परिवार मेरे समाज ने मुझे बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है, मतलब अच्छा मोटिवेट किया, पूरा सपोर्ट किया। बिल्कुल, मतलब कहना चाहिए कि आपके समाज की बात करें तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ऐसे विचारों वाले लोग, बिल्कुल बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार। मेरे परिवार के अंदर जैसे खेती भी करते हैं हम लोग, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल खेती करते हैं, कुएं पर हम रहते हैं, बिल्कुल हरियाली के वातावरण में। लेकिन हमारा जो परिवार के विचार है वो बिल्कुल गांव के वातावरण से उठ के हैं, ऊपर उठ के हैं। जी, ऊपर उठ के हैं। जी बिल्कुल। मतलब यदि आप पर्दे प्रथे की भावनाओं में रहते तो शायद आज यहाँ पे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होती। अगर समाज की सेवा करनी है तो बाहर आना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, एक कहावत है, कीचड़ में को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हम घर में रह के वो नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ, कभी परिवार का ये प्रश्न नहीं रहा, मैं किन से मिल रही हूँ ये कभी प्रश्न नहीं रहा। परिवार को मुझ पर विश्वास है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके एजुकेशन की बात करें, प्रारंभिक जीवन की, तो वो जीवन कैसा रहा आपका? देखिए, मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो मुंबई में हुई थी। मुंबई में? जी, 5th क्लास तक की एजुकेशन मेरी मुंबई की है। 5th क्लास के बाद मेरे पापा थे वो बाहर ही रहते थे, जॉब करते थे। तो जैसे जैसे इनके ट्रांसफर होते थे वैसे वैसे हम उनके साथ जाते थे। 11th क्लास तक मेरी एजुकेशन भिवानी में हुई। उसके बाद जी राजकीय विद्यालय? हाँ, राजकीय विद्यालय। जी बिल्कुल। प्राइमरी लेवल तक मैं पढ़ी हूँ इंग्लिश मीडियम में। हाँ, 8th क्लास तक मैं पढ़ी हूँ प्राइवेट स्कूल में। और 9th से लेकर 12th तक की मेरी जो एजुकेशन हुई है वो हुई है राजकीय विद्यालय। 11th क्लास में मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण से हमें गाँव आना पड़ा। मेरा गाँव मंडरेला है। तो 12th क्लास की जो एजुकेशन हुई वो मंडरेला के अंदर हुई है, राजकीय बालिका विद्यालय में। जी, उसके बाद में विनोदनी कॉलेज खेतड़ी से मैंने ग्रेजुएशन किया है। MA हिंदी और सोशियोलॉजी से मैंने साबू में की है। MA ज्योग्राफी मैंने बलिया देवी महाविद्यालय बुआना से किया है। और B.Ed मेरा ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से। मतलब एजुकेशन में भी आप पीछे नहीं रहे। वैसे आपके समाज परिवार का सहयोग 10th 12th के बाद ज्यादातर विराम ही लगा देते हैं एजुकेशन पे, लेकिन आपका सिलसिला जारी रहा। हाँ, मेरा बिल्कुल। परिवार ने कभी मुझे नहीं कहा कि शिक्षा है अब बस बंद करो, पढ़ाई नहीं करनी है। फैमिली ने मुझे इसके लिए सपोर्ट किया। जैसे एक नई चीज जो आपके अंदर देखने को मिली वो ये है कि अमूमन सरपंच बनने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही सरपंच की मोहर मिल जाने के बाद वो अपने काम में बिजी रहना या फिर गांव से बाहर रहना ऐसा देखने को मिलता। लेकिन आप प्रॉपर इसी मंच के ऊपर सुबह मॉर्निंग में आते हैं और पूरे दिन भर यहाँ सेवाएं देते हैं। जो ये रेगुलर आप यहाँ पे जो उपस्थिति दे रहे हैं ना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये कैसे आप कर पा रहे हैं? मेरे हस्बैंड मंजीत सिंह है, उन्होंने 3 तारीख को मैं इस सीट पे बैठी थी। 28 को इलेक्शन हुए थे, 28 सितंबर को। 29 सितंबर को सबसे पहले उन्होंने रिजाइन करवाया था विद्यालय से। उस समय मैं प्रिंसिपल पोस्ट को देख रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपका रास्ता है वो स्कूल के पीछे से होना चाहिए। जी बिल्कुल, सामने से भी नहीं आने हैं आपको, आप सीधे अपने ऑफिस में जाएंगे। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक बार किसी काम के लिए आए हैं तो उस काम के लिए उन्हें दोबारा आना पड़े। जी, तो इस मामले में मुझे मेरे हस्बैंड से मोटिवेशन मिला है। और मेरा ये सिद्धांत है कि मैं चाहती हूँ कि लोगों के काम है वो प्रॉपर टाइम पे हो जाए, उन्हें परेशान ना होना पड़े। और खास करके मेरी सीट की बदौलत उन्हें बिल्कुल परेशान ना। जी, मतलब एक ही छत के नीचे पूरे काम लगभग हो जाते हैं। बिल्कुल। और पंचायत स्तर के हो। हाँ जी बिल्कुल। और हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं माननीय दयाराम जी मीना, बिल्कुल टाइम पे आते हैं, प्रॉपर यहाँ पर समय देते हैं। हमारे कनिष्ठ लिपिक चंद्रकला जी बिल्कुल दिन भर यहाँ पर रहते हैं। ई मित्र अक्षय दिन भर यहाँ पे रहते हैं। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, पंचायत से रिलेटेड काम है, खास करके जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन आदि के काम है, कोई जाति मूल्यांकन पे सिग्नेचर है, मोस्टली तो लोगों का आना जाना ज्यादातर इसी के कारण होता है। तो इसके लिए देखिए साइट ना चले तो अलग बात है, अन्यथा दोबारा से उनको नहीं आना पड़ता। मतलब सीधा यहाँ कार्यालय आएंगे तो उनके काम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सीट पे उपस्थित मिलते हैं। दूसरा अगर देखें तो सरपंच पद ऐसा है जिसमें पूरी ग्राम पंचायत है उसके नीचे होती है। तो विकास कार्य के प्रति जिस प्रकार से आप समर्पित हैं ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो डे नाइट शेखावाटी आपको जिले में कहना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ सरपंच के रूप में देख रहा है। इसीलिए आज आप खास लोग मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ।
आपकी टीम को धन्यवाद देती हूँ। मेरे से अच्छा काम करने वाले भी बहुत है। लेकिन मेरा ये मानस रहता है, ये उद्देश्य रहता है कि जिस सपनों के साथ, जिन सपनों के साथ गांव के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने मुझे ये सीट पे बैठाया है, उन सपनों पे मैं खरा उतरने की पूरा प्रयास करूं। 100% ना सही तो 99% तो मेरा हुआ। 99%। जब 5 साल के बाद मैं लोगों के बीच में दोबारा से जाऊं, इलेक्शन के लिए नहीं, लोगों को धन्यवाद देने के लिए, तो मुझे उनके मुंह से ये ना सुनने को मिले कि आपने क्या किया। ये मेरा एम है। जैसे आप महिलाओं के लिए कोई संदेश आपके? जी, महिलाओं के लिए देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं, मैं तो उनको भी मोटिवेट करती रहती हूँ। मैं उनको पर्दे से बाहर निकलो, शर्म रखना, घूंघट निकालने से शर्म नहीं होती है। सही है। हम घूंघट निकाल के कुछ भी बोलते हैं तो वो मैं नहीं मानती कि शर्म है। शर्म अगर हम आंखों से करते हैं वही शर्म है। बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, मेरे हिसाब से लज्जा वो काफी है, बड़ों का सम्मान करना। महिलाओं के लिए देखिए, राजीविका के तहत भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि गाजड़ा पंचायत के अंदर ही और उनको प्रशिक्षण मिल जाए, और जो हाट बाजार, हाट मेले गवर्नमेंट के द्वारा लगते हैं, उसमें मेरे ग्राम पंचायत की औरतें अपना सामान, अपना प्रोडक्ट उसमें लेके जाएं, ताकि यहाँ का जीवन स्तर, जो निम्न वर्ग में जीवन स्तर है, वो उनका उठ सके, तरक्की कर सके। एक परिवार जब तरक्की करेगा तो समाज तरक्की करेगा, समाज से गांव और गांव से पूरी पंचायत। तो पंचायत का उत्थान तभी संभव है जब महिलाएं आगे आएंगी। जी बिल्कुल। पत्र पत्रिकाओं में भी पिछले दिनों पढ़ने को मिला कि दिल्ली में जिस प्रकार से सफाई अभियान चलता है, उसी तर्ज पे काजड़ा पंचायत में भी कुछ वैसा देखने को मिला है। देखिए, उस न्यूज के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई, बाद में बीच में आप कहाँ पढ़े, तब मैंने उनको कहा था कि मुंबई और गुड़गांव में। बाकी मेरा प्रयास तो देखो ये रहता ही है कि जिस प्रकार से नगर निगम और नगर पालिका में सफाई हो रही है, उसी प्रकार से मेरे गाँव में भी सफाई का कार्य निरंतर चलता रहे, और मेरा प्रयास भी है ये। और जो सफाई का टेंडर जिनके पास में है, उनसे मैं प्रॉपर टच में रहती हूँ, प्रत्येक दिन उनसे वीडियो बनवाती हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे, और बीच बीच में मैं सर्वे करते रहती हूँ कि वो लोग वास्तव में सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। माननीय भगवती प्रसाद जी केडिया के सहयोग से यहाँ पर कचरा पात्र रखे गए हैं 10। सुबह सुबह के काजड़ा परिवार की तरफ से ई रिक्शा ग्राम पंचायत को डोनेट की गई है, तो सुबह सुबह जाती है और कचरा उठा के लेके जाती है। बीच के टाइम में अगर किसी को कचरा डालना है तो वो कचरा पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। कचरा पात्र बढ़ने से पहले खाली कर दिए जाते हैं। रास्ता व नाली सफाई कार्य चलता रहता है। तो मेरा मानना है कि अगर मैं ऐसे ही प्रयास करती रहूंगी, मेरे बाद में जो भी सरपंच साहिबा या साहिब आएंगे, वो जो प्रयास करेंगे, तो निसंदेह एक दिन ग्राम पंचायत नगर निगम के समान हो जाएगी। जी बिल्कुल। मतलब आगे फ्यूचर में आप ऐसे स्तर पे देखना चाहते हैं इस पंचायत देखिए, फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि काजड़ा ग्राम पंचायत है, इसका नाम राज्य स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना चाहिए। जी बिल्कुल। हालांकि कजारिया टाइल्स के मालिक हमारे इधर से ही है, तो काजड़ा वैसे भी चर्चित है काजड़ा पंचायत, लेकिन जब बात पंचायत लेवल की आए तो काजड़ा ग्राम पंचायत का नाम है वो अपर लेवल पर उसकी पहचान हो, ऐसा मेरा सपना है। जी। जैसे अन्य सरपंचों की बात करें तो आप सरपंचों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिले के सरपंच? देखिए, जो सरपंच साथी हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि जिस सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ा है, अगर महिला सीट है तो महिलाओं को आगे आने दें, उनको मोटिवेट करें। जैसे धीरे धीरे वो निकलेंगी, अपना काम संभालेंगी, उन्हें आदत होगी, उन्हें पता चलेगा कि क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से कार्य होते हैं, तो महिलाएं आगे आएंगी तो निसंदेह काम है वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जो मोस्टली साफ सफाई, स्वच्छ भारत मिशन हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लोगो है, केजरीवाल सरकार भी कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी कर रहे हैं, तो जो साफ सफाई से रिलेटेड काम है, मेरा मानना है महिला उसमें ज्यादा अच्छा कर सकती है। जी बिल्कुल, एक बजाय एक पुरुष के। जैसे थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा मैं, इस पंचायत की अभी 3 साल में जो करीब कार्यकाल रहा है आपका, उसमें ग्राम वासियों का भी कितना सपोर्ट रहा होगा आपको? देखिए, गाँव वासियों का सहयोग अच्छा रहा है, और पक्ष और विपक्ष हर जगह होते हैं, तो विपक्ष यहाँ पर भी है। जी जी। जो मेरे विपक्ष में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनकी साइड से किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं मैंने सुना है आज तक। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो निराधार और तथ्यहीन बातें करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों की मैं परवाह भी नहीं करती। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि जो वो बातें कर रहे हैं उसमें कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं है। जहां पर मुझे कहीं गलती नजर आएगी तो मैं निसंदेह उसमें सुधार भी करूंगी। जी बिल्कुल।
जैसे मुख्य रूप से यहाँ पर भामाशाहों का भी बहुत बड़ा योगदान आपने बताया। हाँ जी। तो यहाँ के जो भामाशाह उद्योगपति के रूप में हैं जी, तो उनका भी काफी रोल है, तो उसका भी सपोर्ट आपको मिल रहा? जी, सबसे पहले तो हमें जो सहयोग मिला है वो माननीय भक्ति प्रसाद जी केडिया का मिला। यहाँ किसान सेवा केंद्र है और उस किसान सेवा केंद्र के सामने जोड़ की खाली जमीन पड़ी थी जिसपे उन्होंने तार जाल दिया। 10 डस्टबिन दिए कचरा पात्र ग्राम पंचायत को, जो कि बड़े आकार के हैं। लगभग 2,10,000 की लागत से वो आए थे जयपुर से डस्टबिन। एक वाटर कूलर उन्होंने ग्राम पंचायत में दिया है, डोनेट किया है। एक वाटर कूलर उन्होंने पंचायत समिति में डोनेट किया है। जी, बाहर पंचायत कार्यालय के अंदर ही उस कैंपस में ही बैंक भी चलता है। तो जिस वजह से जो लोग आते थे वो परेशान होते थे धूप में, गर्मी में। कोरोना काल में काफी ये समस्या सामने आई, क्योंकि बैंक में 1-2 लोगों को अंदर जाने दिया जाता था। तो उनके ही भाई है महावीर प्रसाद जी केडिया, उनके सहयोग से एक टीन शेड बना के और छाया की वहां पर व्यवस्था की गई है। भीम सिंह शेखावत के द्वारा वहां पर 2 पंखे डोनेट कर दिए गए हैं, जो पंखे लगा दिए गए हैं। भक्ति प्रसाद जी केडिया के ही द्वारा भूतनाथ मंदिर में बैठने की बेंच की व्यवस्था उनके द्वारा उनके द्वारा की गई है। और भी अनेकों ऐसे छोटे बड़े कार्य हैं जो उनके द्वारा की गई है। सांगी परिवार है, सांगी परिवार में भी मुख्य रूप से विकास जी सांगी, उन्होंने एक ट्यूबवेल भूतनाथ मंदिर में हमारे कहने से करवाया, 3 फेस है, और आजीवन उसका बिल भार अपने ऊपर वहन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। जी, एक सिंगल फेस बोरिंग उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करवाया। सांगी परिवार के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उनमें भरत जी नागवाड़ माध्यम रहे हैं, उनका हमें बड़ा सहयोग रहा है। क्योंकि देखिए विकास जी सांगी जो है उनको हम नहीं जानते थे पहले, भरत जी नागवाड़ के माध्यम से हमारी उनसे जान पहचान हुई। और मेरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगी है काजड़ा में, तो स्ट्रीट लाइट जितनी भी लगी हैं वो टोटल लाइटें माननीय विकास जी सांगी के द्वारा लगवाई गई है। जी, काजड़िया परिवार ने ई रिक्शा डोनेट किया है, जिसमें कि उनके लिए उनके परिवार ने हमें आश्वासन दिया है कि आगे भी हम आपका सहयोग करेंगे। और जो ई रिक्शा दिया है उसमें महेश जी यादव हाँ उसके माध्यम रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी जो हमारा इंदिरा गांधी पार्क है, सार्वजनिक पार्क, ये पार्क पहले खाली इसमें बड़े जो पेड़ हैं वही थे, बाकी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। कहने के लिए पार्क था, इंदिरा जी की एक मूर्ति लगी थी, इंदिरा जी की पुण्यतिथि पे और उनके जन्म दिवस पे कोई बसमाला चढ़ा देते थे और बात खत्म, इतना ही था पार्क का रूप। जी, उस पार्क में लगभग 16 से 18 लाख के बीच में लागत आई है, जिसमें भारत माता की मूर्ति लगवाई गई है। और वो मूर्ति माननीय प्रवीण जी काजड़िया और श्रीमती रचना जी काजड़िया वो उनके भाइयों ने मिलकर लगवाई है। और ये जो भारत माता की मूर्ति लगी है ये राजस्थान की दूसरी मूर्ति है, मूल राजस्थान में सेकंड पीस है ये। हाँ, एक फवारा लगवाया गया है माननीय प्रवीण जी काजड़िया के द्वारा लगवाया गया है। फवारा की लागत में लगभग 2.5 लाख के करीबन है। उसमें चारों तरफ पाथ इंटरलॉक पाथ बनवाया गया है, वो भी प्रवीण जी काजड़िया ने करवाया है। और उसमें घास व फूलों के पौधे, छोटे पौधे, उनकी व्यवस्था जो फुलवारी की व्यवस्था की गई है वो संपूर्ण लगभग 1 लाख की लागत से 1-1.25 लाख की लागत से चंद्रभान जी काजड़िया के द्वारा करवाई गई है। तो लगभग 16 से 18 लाख रुपए की लागत इस पार्क में आई है। इसके सौंदर्यीकरण में लाइट्स वगैरह उसमें अलग से लगी हैं, 4 दरवाजे हैं, सभी पे लाइट्स लगी हैं, फोकस लाइट लगी है, सभी प्रवीण जी काजड़िया के द्वारा करवाई है। तो इसके लिए मैं सभी उन भामाशाहों को तहे दिल आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपके इस चैनल के माध्यम से आपकी टीम का भी धन्यवाद। और छोटी बड़ी ऐसी बहुत सी ऐसी मतलब मैं कहूंगी कि भामाशाह हैं जिन्होंने अपने अनुसार और सहयोग दिया है। यहाँ काजड़ा के ही कैंपस में, इसमें सॉरी काजड़ा पंचायत के कैंपस में ही एक तिरंगा फहराने के लिए और एक स्टेचू बनवाया गया है, वो संजय जी सेन बापर के द्वारा करवाया गया है। जी, तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे काम हैं जो जैसे भी लोगों का जिस प्रकार से भी सहयोग बन पड़ा उन्होंने मुझे सहयोग किया है, उन सभी का इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जी, ये हैं श्रीमती मंजू जी तंवर, जो कि काजड़ा ग्राम पंचायत से बेहतरीन सरपंच के रूप में सामने आ रहे हैं। और इनका सपना है कि ये इस पंचायत को प्रदेश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं। और इन्होंने ऐसे कार्य भी किए हैं जिसके चलते इन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं, सरपंच संघ के उपाध्यक्ष भी हैं और शिरोमणि अवार्ड से भी अभी पिछले दिनों दिल्ली में सम्मानित किया गया है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए डे नाइट शेखावाटी। कैमरामैन मोहित कस्वा के साथ गजानंद ओबड़ा, शुक्रिया।